टूनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती मगर गरीब किसान रामू अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, जहां सुबह के वक्त सीता चूल्हे पर थोड़ी सी दाल पकाती और रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता। एक सुबह अचानक दरवाजा जोर से पीटा गया। इतनी सवेरे कौन हो सकता है? सीता ने परेशानी से कहा। दरवाजा खुला तो सामने गांव का बाअसर साहूकार मलिक धनराज खड़ा था। उसकी आंखों में गुरूर और आवाज में सख्ती थी। रामू, कर्ज का हिसाब अभी बाकी है। रामू ने नरमी से जवाब दिया। मलिक साहब, मैंने पिछले हफ्ते पूरी रकम सूद समेत अदा कर दी थी। धनराज तंजिया हंसा। कर्ज अदा हो भी जाए तो एहसान बाकी रहता है, अब मजीद रकम देनी होगी। ये सरासर नाइंसाफी थी। रामू ने बहुत समझाया, मगर धनराज धमकियां देकर चला गया और दिल में इंतकाम पाल लिया। कुछ दिन बाद गांव के पुराने मंदिर से कीमती सामान और रकम गायब हो गई। पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग गुस्से में थे और किसी मुजरिम की तलाश में थे। इसी मौके पर धनराज ने कहा, मैंने रामू को कई बार मंदिर के आसपास देखा है, शायद इसी ने ये चोरी की हो। लोगों ने बगैर तहकीक के बात मान ली। गुर्बत को जुर्म बना दिया गया। रामू और सीता की कोई बात ना सुनी गई और दोनों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। गांव से दूर एक वीरान मुकाम पर वो एक पुरानी झोंपड़ी में रहने लगे। रामू अंदर से टूट चुका था, मगर उसका भरोसा सच पर कायम था। एक दिन जंगल में लकड़ियां जमा करते हुए उसकी मुलाकात एक खामोश दरवेश से हुई। दरवेश ने कहा, बेटा, सच कभी अकेला नहीं होता। एक जख्मी कबूतर है जो सब देखता है। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। रामू ने जंगल में एक जख्मी कबूतर को पानी पिलाया और उसका जख्म साफ किया। कुछ देर बाद कबूतर इंसानी आवाज में बोला, मंदिर से चोरी धनराज ने अपने नौकर के साथ मिलकर की थी। तुम बेगुनाह हो। कबूतर ने वादा किया कि वो सच सबके सामने लाएगा। अगले दिन कबूतर गांव के मंदिर में सबके सामने बोल पड़ा। लोग हैरान रह गए। तलाशी ली गई तो चोरीशुदा सामान धनराज के गोदाम से मिल गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू और सीता से माफी मांगी गई और उन्हें इज्जत के साथ वापस बुलाया गया। रात को वही कबूतर एक नूरानी शक्ल में बदल गया और बोला, मैं एक आजमाइश पर मामूर था, तुम्हारी नेकी ने मुझे आज़ादी दी। उसने रामू को एक खास बीज दिया और कहा कि इसे सच्चाई और मेहनत के साथ जमीन में बो। इस बीज से ऐसी फसल उगेगी जो सिर्फ ईमानदार नियत पर फल देती है। रामू की जमीन सरसब्ज हो गई, मगर उसने कभी गुरूर न किया। वो दूसरों की मदद करता रहा। दूसरी तरफ धनराज लालच में अंधा होकर वो बीज जबरदस्ती हासिल करना चाहता था, मगर उसकी जमीन बंजर हो गई और वो अपनी हिर्स का अंजाम देखता रह गया। इस सब से ये सबक मिलता है कि लालच अंधा कर देता है और नेकी रास्ता दिखाती है।